यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। केदारनाथ 16 किलोमीटर यहाँ से, इसी को क्रॉस करके हमको जाना है। जय बाबा केदार। वो रहे बाबा केदार, ये रहे बाबा भैरव। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, भोलेनाथ सबके साथ। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग। तो कल रात में हम लोग आ गए थे और हमने होटल ले लिया था सोनप्रयाग में। होटल का नाम है होटल शेरावाली एंड रेस्टोरेंट, जिसके ओनर ये भैया शुभ नाम क्या हुआ अपना? संदीप नाम है भैया इनका, संदीप शर्मा। तो बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और बहुत ही अच्छा इनका होटल है। तो आप कभी भी आए तो इनके होटल पे स्टे कर सकते हैं, बहुत रीजनेबल प्राइस है इनका। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं पार्किंग की तरफ गाड़ी लेके। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ से बाबा केदारनाथ जी की पैदल यात्रा हम लोग प्रारंभ करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और संदीप भैया का नंबर मैं लेके वीडियो के लिंक पे डाल दूंगा। अगर आप कभी इधर आएँ तो संदीप भैया के नंबर पे फ़ोन कर लें तो आपको रुकने और खाने पीने की व्यवस्था उचित दर पे उपलब्ध हो जाएगी। खाना बहुत बेहतरीन बनाते हैं, खाना बहुत ही प्यारा टेस्टी बनाते हैं, मज़ेदार खाना बनाते हैं। तो चलिए फिर निकलते हैं, भोले बाबा का नाम लेकर यात्रा अपनी प्रारंभ करते हैं। जय बाबा केदार। तो ये वो होटल है जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे। ये रूम हमने चेकआउट कर दिया है। 5 बेड का रूम था, बहुत ही बेहतरीन, बाथरूम वगैरह सब कुछ था। ठीक है संदीप भैया, चलते हैं फिर वापसी में मिलते हैं। जय भोले। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो हम लोगों ने गाड़ी यहाँ सोनप्रयाग में पार्किंग में पार्क कर दी, सारा सामान इसी के अंदर रख दिया। भोले के साथ भरोसे पे छोड़ के जा रहे हैं, अगर जाना होगा सामान जाएगा, बचना होगा बचेगा। तो अभी हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं सीधे सोनप्रयाग के टैक्सी स्टैंड पे, सरकारी टैक्सी स्टैंड पे, जहाँ से हमें गौरीकुंड जाने के लिए जो 5 किलोमीटर की दूरी पे है वहाँ जाने के लिए टैक्सी मिलेगी। तो चलिए चलते हैं। बोल बम बोल बम बोल बम, हर हर महादेव। तो ये है मल्टी लेवल सोनप्रयाग की पार्किंग और यहाँ से आपको तकरीबन 300-400 मीटर पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सी स्टैंड जो है सोनप्रयाग का वो 300-400 मीटर आगे बढ़ के है। तो ये यहाँ पे रेनकोट वगैरह भी मिलते हैं और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी पैदल यात्रा या घोड़े से यात्रा करें तो रेनकोट जरूर लें, क्योंकि केदारनाथ वैली में कब पानी बरस जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो भी सामान आपके साथ में होगा वो भीग जाएगा, ख़राब हो जाएगा। वो हम लोग तो जैसे कैमरा वैमरा सब लेके चलते हैं, तो हमें अपने आप को नहीं तो लेकिन इक्विपमेंट को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो रेनकोट ज़रूरी है। तो यहाँ पे कई सारे जैसे कि ये जैसे क्लॉक रूम भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप कोई लगेज लेके आ रहे हैं जो आपको ऊपर नहीं ले जाना है तो आप क्लॉक रूम में रख सकते हैं। खाने पीने की सारी दुकानें यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहती है। और ये वो जगह है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं या अपनी एंट्री करवाते हैं, पर्ची लेते हैं। तो ये है सोनप्रयाग का संगम। सामने से आ रही है मंदाकिनी जी और बाएं हाथ से आ रही है बासुकी जी, और एग्जैक्ट इस जगह पे इनका संगम हुआ है। और यहाँ से आगे ये मंदाकिनी जी के नाम से ही जानी जाती है। तो अगर आप बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा पैदल करने के लिए सोच रहे हैं तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें आपका मेडिकल चेकअप करवाना ज़रूरी है, फिजिकली फिट होना ज़रूरी है, और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको दिखती है या महसूस होती है तो आपको तुरंत चिकित्सक परामर्श लेनी है और अपने सफ़र को थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेना है। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे को दिखाने के चक्कर में या दिखावा करने के चक्कर में नॉन स्टॉप चढ़ते ही जा रहे हैं। उससे ये होगा कि आप दिखावा तो अच्छा कर ले जाएंगे लेकिन आपका शरीर जो है वो आपका साथ छोड़ेगा कुछ देर बाद। तो ऐसा ना करें, आराम से जाएं, धीरे धीरे जाएं, जहां मन करे वहां रुकें, जहां मन करे वहां चढ़ें, लेकिन आराम से जाएं। इस समय जिस रोड पे हम लोग चल रहे हैं वो एक्चुअली में तो सीज़न में बिल्कुल पैक रहता है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु लाइन लगा के खड़े रहते हैं टैक्सी पकड़ने के लिए। वो टैक्सी जो सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक लेके जाती है। लेकिन इस समय बरसात की वजह से सीज़न थोड़ा ऑफ माना जाता है और इसलिए भीड़ बिल्कुल नहीं है। मैं जब पिछली 2 बार मैंने जब दर्शन किए तो लाइन मुझे बहुत दूर से मिली। तकरीबन 2 घंटे का समय इस लाइन में हमारा वेस्ट होता था, लेकिन इस बार
लाइन बिल्कुल नहीं है, तो भीड़ अंदाजन कम है हमेशा की तरफ से। तो ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इस ब्रिज को आपको क्रॉस करने के बाद ही टैक्सी मिलती है। तो ब्रिज क्रॉस करते हैं और टैक्सी हमें लगी हुई दिख रही, बैठते हैं और सफ़र अपना शुरू करते हैं और पहुंचते हैं सीधे गौरी कुंड, जहाँ पे तप्त कुंड भी है, गर्म पानी का सोता है, जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करके अपनी तीर्थ यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग बैठ चुके हैं टैक्सी में, जो हमें 5 किलोमीटर बाद छोड़ेगी गौरी कुंड में। और इस टैक्सी का किराया पहले 20 या 30 रुपये हुआ करता था, आज की डेट में इसका किराया है 50 रुपये। तो 50 रुपये, हाँ सवारी का हम दे देंगे एक्स्ट्रा। आप चलो, तो टैक्सी में आदमी कम है इसलिए मैंने एक सवारी का एक्स्ट्रा दे दिया है और अब गाड़ी चलने वाली है। जय भोले, हर हर महादेव। तो इसी के साथ हमारा टैक्सी का सफ़र शुरू हो चुका है और तकरीबन 10 मिनट में भैया बोल रहे थे हमें गौरी कुंड छोड़। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आधा सफ़र हम लोगों का टैक्सी का कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही पतला रास्ता है, इसीलिए जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनको यहाँ आने नहीं दिया जाता। उसका एक और कारण भी है कि गौरी कुंड में पार्किंग करने की जगह नहीं है, इसीलिए जो ये टैक्सियाँ हैं ये इसी रूट पर परमानेंट चला करती हैं। तो ये ना बाहर जाती ना बाहर की गाड़ियाँ यहाँ अंदर आती हैं। टैक्सी से उतर के अब हम लोगों की यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट हो चुकी है और अभी गौरी कुंड यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे है और वहाँ पे तप्त कुंड में जल छिड़क के फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करेंगे। स्नान वगैरह हम सब होटल से करके ही निकले हैं, इसलिए तप्त कुंड में स्नान करने की आवश्यकता है नहीं हमें, खाली जल जो है माथे से लगा के आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। जय बाबा केदार। तो इस पे बोर्ड पे लिखा हुआ है केदारनाथ 16 किलोमीटर यहाँ से, और कितना है ये तो हमारा पेडोमीटर ही हमको बताएगा। यहाँ से पेडोमीटर हमने 0 भी कर लिया, देखते हैं कि ये 16 है कि जैसा कि लोग बताते हैं 21 है उतना। पर जितना भी हो जाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो अभी भी आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार केदार बाबा के नाम पे सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा देखें। जय भोले, जय भोले। तो केदार धाम में जाने से पहले आपको एक सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, झरना बहुत ही बेहतरीन। और अभी भी गौरी कुंड तकरीबन 100-150 मीटर बचा हुआ है और काफ़ी आनंदमय अनुभव हो रहा है हम लोगों को। तो अब हम लोग आ चुके हैं गौरी कुंड और यहाँ से सीढ़ियों का रास्ता शुरू होता है और इस स्टॉप से आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता। तो एक बार जयकारा लगाते हैं, बोल बाबा केदार की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जैसे ही पैदल मार्ग स्टार्ट होगा उसी समय आपको राइट हैंड साइड पे एक और रूट दिखेगा जो कि जाता है गौरी कुंड के तप्त सरोवर की तरफ, जहाँ पे गर्म कुंड है। तो मान्यता ये है कि वहाँ पे स्नान करके या जल छू के ही जाया जाता है, तो हम भी सीधे वहीं चलते हैं और तप्त कुंड का स्पर्श करके फिर यात्रा प्रारंभ करते हैं। तो हम लोगों की दाहिनी तरफ मंदाकिनी नदी बहुत ही तीव्र गति से बहती हुई, इनकी आवाज़ बहुत ही मधुर और कानों को संतुष्टि देने वाली है। और इसी के जस्ट बगल में इस साइड में मंदाकिनी जी का ही गर्म कुंड का सोता है। तो ये सीढ़ियाँ हमें फिर मिली हैं और ये हमें पहुंचा रही हैं उस रोड तक जो रोड सीधे बाबा धाम जाता है। गौरी कुंड के तप्त सरोवर में जल स्पर्श करने के बाद अब हम लोग दोबारा केदारनाथ धाम जी की यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं और यहाँ से 16 किलोमीटर के तकरीबन बोलते हैं लोग, बाकी जो भी हो कितने भी किलोमीटर हो जाना तो पड़ेगा।
क्योंकि बाबा ने बुलाया है। जय भोलेनाथ। तो रास्ता रोक के बैठे भाई। तो अभी बहुत थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ी है, लेकिन सांस वगैरह फूलने लगी है। मैंने सोनू को बोला, मैंने कहा ये मैं कहा रहा हूं। चारों तरफ मार्केट है, दोनों तरफ, इसलिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। सीढ़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है इस समय। चल रहे हैं धीरे धीरे। जय भोले, जय भोले। गौरीकुंड से लगभग 1-1.5 किलोमीटर हम लोग आ गए हैं और यहाँ पर बाबा केदार का भव्य द्वार बना हुआ है। जय भोले। तो एक और बहुत ही सुंदर दृश्य, एक खूबसूरत प्राकृतिक झरना। तो अभी 2 किलोमीटर से कम ही हम लोग चल पाए हैं और खीरे वगैरह की दुकान और जलजीरे की दुकान यहाँ पे है। तो वह भैया कुछ एनर्जी प्राप्त करते हुए उसके बाद आगे का सफ़र चलता रहेगा हमारा। तो मार्ग के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर सा झरना गिरता हुआ, तो इसी को क्रॉस करके हमको जाना है। जय भोले। तो अभी हम और हमारा मंडल पहुंच चुका है वीरवासा भैरव बाबा के मंदिर के पास। जय हो भैरव बाबा, सबकी यात्रा सफल करें। तो इस बोर्ड के हिसाब से अभी हम लोग 3.5 किलोमीटर ही चल के आए हैं, लेकिन हम लोगों के पेडोमीटर के हिसाब से हम 4.5 किलोमीटर गौरीकुंड से पैदल चल चुके हैं। तो यही मैं बोल रहा था कि किलोमीटर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। बोलते 16 ही है, लेकिन 16 होता नहीं, 21 तक पहुँचता है। और घोड़ों की भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये लगभग 2300-2400 रुपये नीचे गौरीकुंड से लेते हैं। और अगर आप 20 से या 50% आप सफ़र पूरा कर चुके हैं उसके बाद अगर लेते हैं तो 1500 रुपये तक का भी मिल जाएगा, और आगे जाएंगे 1000 का मिलेगा। तो अगर ऐसा है कि आप चल चुके हैं पैदल और आगे आप नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो हर जगह आपको घोड़ा ज़रूर मिलेगा। घोड़ा, पालकी, पिट्ठू, हर चीज़ें मिलेंगी। जो आपकी बैठने की जैसी स्थिति हो उस तरीके से बैठ के सवारी से आप केदारनाथ धाम जी जा सकते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जंगल चट्टी, और हम जितने लोग हैं यहाँ पे सोच रहे हैं थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो जाए, क्योंकि अभी 5 किलोमीटर तकरीबन हम लोग चढ़ाए हैं पेडोमीटर के हिसाब से, लेकिन ये जो मीटर है इसके हिसाब से तो अभी मुझको कम दिखा रहा है, लेकिन हम सबके पेडोमीटर 5 किलोमीटर शो कर रहे हैं। तो सब लोग अभी बैठे हैं और चाय और कुछ वक्त खा पी के सफ़र आगे का, भोलेनाथ का सफ़र शुरू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग चढ़ाई कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र काट चुके हैं, लेकिन अभी भी धाम बहुत दूर है, लेकिन कोई बात नहीं। भोले का नाम लेते हुए धीरे धीरे चलते चले जा रहे हैं। जहाँ मन कर रहा है वहाँ रुक रहे हैं, जहाँ मन कर रहा है वहाँ चल रहे हैं। कहीं बरसात हो रही तो भी रुक रहे हैं, रेनकोट होने के बावजूद भी रुक रहे हैं। पहनने का मन नहीं है रेनकोट, क्योंकि टेम्परेचर कम होने के बावजूद पूरा शरीर पसीने से इस समय भीगा हुआ है। तो बस एक ही चीज़ कहनी है, भोलेनाथ सबके साथ। रूट थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई वाला है, लेकिन थकान होती है तो मिट भी जाती है। जब ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं तो जो भी थकान हम लोगों के मन में रहती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। जय भोलेनाथ। जिस रोड पे हम लोग आ रहे हैं उस पर पैदल चलना तो बहुत ही मुश्किल है, और उस पर ये इंडियन ट्रैक्टर 4x4 छोटा सा कितने लोगों को बैठा के ले जाता होगा। तो ये यहाँ केदारनाथ धाम में जो भी कार्य होते हैं और कुछ ज़रूरी सामान पहुँचाना होता है तो इन्हीं ट्रैक्टर्स का यूज़ किया जाता है 4x4। ये मंदिर ट्रस्ट के ही ट्रैक्टर है, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर इससे जाते हुए देखिए। तो यहाँ से रामबाड़ा है 1 किलोमीटर, छोटी लिंचोली 2.5, और केदारनाथ जी है 10 किलोमीटर। मतलब इनके हिसाब से हम अभी तक 6 ही किलोमीटर आए हैं,
लेकिन पैडोमीटर के हिसाब से हम अभी तक 8 किलोमीटर ट्रैकिंग कर चुके हैं। ये डिफरेंस हो जाता है, 6 से 8 हो गया हम लोगों का। अभी आगे देखते रहिए, टोटल 21 पहुँचेगा ये मैं जानता हूँ। जय बालाजी महाराज। तो भीमबली आ चुके हैं और इससे आगे निकल के अभी 1 किलोमीटर पे पड़ेगा रामबाड़ा। तो इस टी पॉइंट से 2 रास्ते हो जाते हैं, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। तो लेफ्ट वाला टिपिकल है, छोटा है, और राइट वाला लंबा है लेकिन इजी है। तो हमने इजी एंड लॉन्ग वे चूज़ किया। ये है केदार वैली, इससे तकरीबन 9 किलोमीटर दूर बाबा का मंदिर है, केदार बाबा का मंदिर है। और ये ब्रिज है जो इस पहाड़ से उस पहाड़ को जोड़ता है। ये 2013 की आपदा आने के बाद नया रास्ता जब बनाया गया तब इस पुल को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया। तो अभी हम लोग इस रास्ते से जाने वाले हैं जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा है। ऊपर तक आपको श्रद्धालु जाते हुए दिखाई पड़ रहे होंगे। चलिए फिर निकलते हैं इस रास्ते पर। भोले बाबा की जय। ये है मंदाकिनी नदी जी के ऊपर बना एक लोहे का पुल, पैदल जाने के लिए, घोड़े के लिए। बहुत ही मधुर आवाज मां मंदाकिनी की, अच्छा लग रहा है इस पुल पे। तो पैडोमीटर के हिसाब से हम आ चुके हैं 9.01 किलोमीटर और ये जो बोर्ड लगा है इसके हिसाब से हम अभी चल के आए हैं 6.50 किलोमीटर, मतलब गौरीकुंड 6.5 है यहाँ से। तो काफ़ी डिस्प्यूटेड है यहाँ किलोमीटर का मामला, तब भी जितना भी हो चल रहा है। ये सामने जो छोटा रास्ता आपको दिख रहा है ये वो रास्ता जो हमने छोड़ दिया है। अब जहाँ तक आपकी निगाह जाएगी झरने छोटे बड़े सब आपको दिखते ही रहेंगे। यही देख देख के बस कष्ट को भूल के हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग अभी एग्जैक्टली इस पॉइंट से अलग हुए थे, इस ब्रिज से होकर ऊपर आ गए हैं और अभी दूसरा रास्ता आप लोगों को जहाँ पे मिलेगा वो जगह भी आपको दिखाऊंगा। ये रोड ऐसी ना, इसमें सीढ़ियाँ नहीं है, प्लेन ज़्यादा है। मैं पिछली बार उस रोड से गया था, उससे पहले इस रोड से गया था, तो मुझे दोनों रोडों का एक्सपीरियंस है आने जाने का। तो मुझे सजेस्ट करना पड़ा अपने दोस्तों की आप लोग इधर से ही चलिए। बाकी सबकी इच्छा थी उस रोड से जाने की, क्योंकि उस रूट पे घोड़े कम चलते हैं, इस रूट पे घोड़े ज़्यादा चलते हैं। जय भोले, जय भोले। अभी हम लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं उसी लॉन्ग रूट वाले पोर्शन पे। तो भैया हमारे मिले, भैया का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। भैया है आकाश शर्मा नाम है, और ये मेरठ से यूपी से है। इनके दर्शन हो गए, कैसे हो भैया दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए हैं, बिल्कुल आराम से हुए हैं। पूरी तरह अंदर जाके पूरा मत्था टेक के आए हैं। अंदर पूरा अंदर, अरे मतलब पीठ उनकी? हाँ हाँ पूरा पूरा। भैया आप भी साथ में है ना? हाँ हम भी साथ में। भैया गुड नेम अपना? सुधीर नाम है मेरा, इलाहाबाद से हूँ। अच्छा आप इलाहाबाद से, चलिए बढ़िया। आपके भी दर्शन बढ़िया ही हुए? हाँ बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं, मजा आ गया ट्रैकिंग में। ठीक है ठीक है, भोलेनाथ सबके साथ। भोले की जय भोले। तो ये जो जगह आपको दिख रही है ये कभी रामबाड़ा हुआ करती थी। यहाँ पे कईयों दुकानें थी, सैकड़ों दुकानें थी, हजारों लोगों के रुकने की व्यवस्था थी यहाँ पे। लेकिन जब 2013 में आपदा आई तो रामबाड़ा नाम का पूरा एक कस्बा ही समझ लीजिए इसी मंदाकिनी नदी के वेग में बह गया। उसके अंश अभी भी दिख रहे हैं। लेकिन ये हमारे पड़ोस के साथी नेपाल के कैलाली डिस्ट्रिक्ट चीसा पानी के पास के। तो अब श्री केदारनाथ जी का मंदिर बचा 8:30 और बेस कैंप है 6:30। तो बेस कैंप तक ही आज हमको पहुंचना है, क्योंकि बेस कैंप में कैंप लेके हम लोग सब लोग नाइट स्टे करेंगे और मॉर्निंग में 4-5 बजे उठ के बाबा के दर्शन करने की चेष्टा करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे बाबा के। जय बाबा केदार। ये पालकी जाती हुई और सोनप्रयाग से केदारनाथ तक जी का इनका 5,000 6,000 जैसे हो पाए वैसे करते हैं। वैसे 4500 रुपये है फिक्स। और ये कहते हैं कि इस रूट का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से केदारनाथ जी भी 8 है और गौरीकुंड भी 8। तो अब ऑफिशियली हम लोगों ने आधा रास्ता क्लियर कर लिया है और अब आधा ही बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू माइलस्टोन। खैर आधा बचा है, इसको भी अच्छे से कंप्लीट करेंगे भोलेनाथ के नाम से। भोलेनाथ सबके साथ। तो अभी ये झरना देखिए,
कहाँ तक दिखाऊं मैं आपको झरना, बहुत ही ऊंचाई पर झरना ये स्टार्ट हुआ होगा, अभी इतनी स्पीड से आ रहा है। चलो भोले चलो, जय भोले बोले बम बम। तो ओरिजिनल डिस्टेंस जो हमने अभी तक पेडोमीटर के हिसाब से कवर करी है वो है 12.67 और यहाँ दिखा रहा है कि गौरीकुंड यहाँ से मात्र 9 किलोमीटर है। तो भाई साहब क्यों ऐसा करते हो, एग्जैक्ट लिख दो कितना है, हम यात्री परेशान होते हैं। एग्जैक्ट किलोमीटर का अगर फिगर होती ना तो चलने में आसानी रहती है, पता चलता है कि हाँ इतना बचा इतना बचा, अभी हमें पता ही नहीं कि कितना बचा। तो ये वो रूट है जिससे हम लोग आए हैं और अभी काफ़ी ऊंचाई पे वहाँ से हम लोग आ चुके हैं। डिस्टेंस काफ़ी कवर कर लिया पेडोमीटर के हिसाब से 13 किलोमीटर, लेकिन इसके हिसाब से तो अभी हमने 10 किलोमीटर ही कवर किया, लेकिन 3 किलोमीटर्स का डिफरेंस अब तक इन माइल स्टोन्स ने कर दिया है। बरसात काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी इसलिए हम सब ने जादू वाला रेनकोट उतार लिया, तो हम सब ने जादू वाला रेनकोट पहन लिया है। ये देखिए हम सब जादू बन गए। तो आपको कोई विश पूरी करवानी है तो हमें बताइएगा। तो अभी 7 बजने को आ गए हैं, इसीलिए केदारधाम की सारी लाइटें जला दी गई हैं। अब जो ये वैली है वो और ज़्यादा सुंदर लगने लगी, मज़ा आ रहा है और चढ़ने में। जहाँ शिव वहीं स्वर्ग, अत्यंत उचित लाइनें लिखी हुई हैं। ये हकीकत है, जहाँ शिव जी होंगे वहाँ स्वर्ग जरूर होगा, क्योंकि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। कहाँ बैठे हो भोले बाबा जन्नत में, हमें कहाँ छोड़ आए आप, जमीन में बिल्कुल। जय भोले। हम लोग अब मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पे हैं और ये हमारे हरियाणा सिंघू बॉर्डर के भैया हैं। भैया अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भैया जी राणा है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सिंघू बॉर्डर के। अच्छा जी, चलिए आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भैया आप कहाँ से हैं? भाई मैं सिंघू बॉर्डर से हूँ। क्या नाम है अपना? परवेश डाकर नाम है। चलिए भैया से मिलकर बड़ी खुशी। अब इस रूट में लगभग हम 7 लोग बचे हुए हैं। घोड़े वाले बहुत मनमानी करते हैं यार, बहुत मनमानी करते हैं यार। अरे घोड़े की वजह से आज चलना मुश्किल हो रहा है, जानबूझ के आगे ठोक दे रहा, मतलब पैदल चलने वाला सब उनके लिए कूड़ा कबाड़ा। आदमी है। टाइम हो गया 9:15 और अभी भी हमारी ट्रैकिंग चल रही है। लिखा है श्री केदारनाथ जी 2.5 और बेस कैंप 1 किलोमीटर। अभी भी यकीन नहीं है बिल्कुल, मुझे लग रहा है अभी भी 3 से 3.5 किलोमीटर केदारनाथ जी हैं और बेस कैंप तकरीबन 1.5 से 1.25 किलोमीटर बचा हुआ है। तब भी चल रहे हैं, हाँफ रहे हैं, चल रहे हैं, हाँफ रहे हैं, चल रहे हैं। जय भोले। तो काफ़ी लेंथी ट्रैकिंग और बरसात को झेलते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बेस कैंप। और हम लोगों ने आज टोटल फुट स्टेप काउंटर जो पेडोमीटर का उसके हिसाब से 18.7 किलोमीटर आज हम पैदल चले गौरीकुंड से यहाँ तक, और अभी भी कुछ किलोमीटर बाकी है, यानी कि 2 किलोमीटर मान के चलिए मोटे मोटे मंदिर बाकी है। 27,208 कदम अभी तक हमारा पेडोमीटर दिखा रहा है। तो इन 27,000 कदमों में सभी ढेर हो चुके हैं, इंक्लूडिंग मी। ऐसा नहीं कि मैं ढेर नहीं हूँ, मैं भी बहुत ढेर हूँ। बस अब हम लोग आ गए एक ऐसी जगह जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और कैंप भी इन्हीं के पर्सनल कैंप लगे हुए हैं मिलिट्री टाइप के, जिनको आप रेंट पे लेके स्लीपिंग बैग में आराम से सो सकते हैं। सुबह उठ के आप दर्शन करने को जा सकते हैं। तो हम लोगों ने भी कैंप एक ले लिया है सेपरेट, जो कि 3 शेड से बना हुआ है, और खाने का ऑर्डर कर दिया। तो खाना खाते हैं, सोते हैं, सुबह चलते हैं भोलेनाथ के दरबार में। तो भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव, तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। तो रात में हम लोगों ने यहाँ पे टीन वाला एक कैंप ले लिया था 200 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, और यहाँ पे हम लोगों ने रात में अपनी नींद पूरी कर ली। अभी मॉर्निंग में उठे हैं और निकल रहे हैं बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन थोड़ा कुछ नहा धो के ब्रश वगैरह करके तभी चलते हैं। सुबह 6 बजे से हेलीकॉप्टर सेवा स्टार्ट हो गई है और 2450 रुपये पर हेड का किराया है इसका। फाटा से बेस कैंप, फाटा से बेस कैंप नहीं, फाटा से मंदिर तक ही। तो अगर आपका वजन 80 किलो है तो आपको 2450 रुपये देने पड़ेंगे,
और अगर आपका वजन उससे ऊपर होता है तो 100 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। तो वजन के हिसाब से टिकट अपना बुक कराइएगा। तो ये भैया हमें मिले हैं, ये यहाँ पे केदार वैली में घोड़े का काम करते हैं। भैया क्या नाम है अपना? अनमोल। अनमोल नाम है इनका। और कुछ इनसे हम जानकारी लेते हैं। भैया क्या रेट है गौरी कुंड से यहाँ आने का और यहाँ से गौरी कुंड वापस जाने का? घोड़े का चार्ज कितना है? गौरी कुंड से आने का 2500 प्रीपेड और यहाँ प्रीपेड 2500 रुपये। हाँ। अच्छा। और यहाँ से 1700 प्रीपेड। तो अब श्री बाबा जी का धाम 1 किलोमीटर मात्र बचा हुआ है और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वादियाँ, उनके ऊपर बादल और सामने एक पहाड़ जिस पे बर्फ जमी हुई है। अत्यंत सुखद अनुभव होता हुआ इस समय। कई करोड़ों लोगों का सपना होता है बाबा केदारनाथ धाम आने के लिए, लेकिन हम लोग नसीब में नहीं होता है। हम लोग आ गए। हम लोग आज इस समय ऑफ सीजन है, चाहे तो आप आ भी सकते हैं। रास्ता वगैरह सब ठीक है और पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ठंड भी नहीं है। तो सब चीज़ों के रेट भी थोड़े डाउन हो रखे हैं। जो कैंप में 300 को पिछली बार सीजन में मिला था, वो कैंप में 200 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से मिला। बाद में 1 पर्सन को उसने छोड़ा भी। टोटल 800 रुपये हम 5 लोगों के लगे। तो अभी अच्छा सीजन है, आप आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। जय बाबा केदार। बेस कैंप में बहुत सारे ये टेंट्स लगे मिले होंगे आपको। बाकी मैं सजेस्ट करूँगा, अगर बरसाती मौसम है तो आप इन टेंट का यूज़ ना करके 3 शेड वाले जो यहाँ पे 3 शेड दिख रहा है ना, इस टाइप का आप कैंप अगर करेंगे तो आपको सहूलियत रहेगी, क्योंकि रात में बरसात होती है तो बड़ी दिक्कत आती है इन कैंपों में। तो अत्यंत खुशी की बात यह है कि अभी हम लोगों ने जो अपनी ट्रैकिंग थी वो लगभग कंप्लीट कर ली है और बाबा जी का धाम सामने दिखने लगा। जय बाबा केदार, हर हर महादेव, हर महादेव। तो हम लोग जा रहे हैं भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। हमारे पुराने साथी जो हमें गंगोत्री में मिले थे वो भोले बाबा की कृपा से फिर मिल गए। एक बार इनसे फिर से आप लोग मुलाकात करिए। जय बाबा कैसे हैं पंडित जी? केदारनाथ की जय। हो गया दर्शन? बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला डेस्टिनेशन आपका क्या है? बद्रीनाथ। तो मैं दुआ करता हूँ, आशा करता हूँ कि अगली जो हमारी यात्रा है उसमें भी पंडित जी से हमारा एक बार आमना सामना जरूर होगा। चलिए फिर। ये भैया IT सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यूट्यूब जो क्रिएटर्स हैं उनको हेल्प भी कर सकते हैं। तो इनका नंबर मेरे पास है, आप मुझे इंस्टा पे अगर मैसेज करेंगे तो भैया का नंबर मैं आपको दूँगा। बिल्कुल, एनी टाइम। भैया अपना शुभ नाम और कंपनी बोल दीजिए। रवि जसवानी है फ्रॉम जयपुर। ओके। और मेरी कंपनी नाम W3 वेब टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर में, एक अलवर में सतनाम वेब टेक प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। एनी टाइम। जय बाबा, जय भोले, जय भोले, हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। जो पैरों में दर्द, कंधे में दर्द था कल रात में, वो आज बिल्कुल नहीं है। और जो थोड़ा बहुत दर्द होने वाला भी था वो अब होगा नहीं, क्योंकि हम आ गए हैं स्वर्ग में और स्वर्ग में किसी को दर्द होता नहीं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के उस पॉइंट पे जहाँ पे जो यात्री रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करवाया था वो चेक होता है। और अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो फ्री वाईफाई भी यहाँ पे मिलता है। हर महादेव। मेडिकल से संबंधित अगर आपको कोई भी सुविधा चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएगी केदारनाथ धाम पे ही। यहाँ पे बहुत सारे पिट्ठू बैठे रहते हैं जो कि यात्रियों को गौरीकुंड छोड़ते। भैया कितना चार्ज लेते हैं यहाँ से गौरीकुंड? 5000 वेट के हिसाब से। चलिए। हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय बाबा केदार। बाबा केदार के प्रांगण में पहुंच के कुछ वक्तव्य मैं बता नहीं सकता, तो अभी क्या ही बताऊं। पहले मैं जा रहा हूं प्रसाद लेके, बाबा के दर्शन करके आता हूं। जय बाबा केदार। तो यहाँ पे केदार बाबा जी के हम लोगों के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से, और हमें पंडित जी लोग मिले जिनसे मैं इस मंदिर के बारे में इतिहास जानूंगा और आप लोगों तक इतिहास पहुंचाऊंगा ताकि आप लोग भी प्रेरित हो और केदारनाथ धाम आए। पंडित जी जय बोले। जय श्री केदार, जय श्री केदार।
यहाँ जो है ये पांडवों का बनाया हुआ मंदिर है। जी। जो है त्रेता युग में लड़ाई लगी थी पांडव कौरवों को, तो द्वापर युग में जी तो यहाँ जो है पांडव अपने जो है पापों के मोक्ष प्राप्त करने के लिए आए थे। यहाँ जो है बाबा ने जो है भैंस का रूप धारण किया था, और भैंस का रूप धारण किया था। जब पांडवों को कहा गया था कि जो है मेरे को तुमने छू लिया है, यहाँ जो है मंदिर का निर्माण करो, और मूड निकाल दिया था पशुपति नेपाल में। अच्छा जी, और ये एक रात्रि में तैयार हुआ मंदिर है, विश्वकर्मा जी ने बनाया है जी। और पांडवों ने बनवाया है जी और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनकी खोज की थी। जी। मंदिर मठों के जितने भी मंदिर मठ है। जी जी, जय श्री केदार, जय जय बाबा केदार। जय बाबा। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं सीधे भीमशिला की तरफ, जो कि पीछे ही है, और शंकराचार्य मंदिर जी की तरफ, जो विगत वर्ष ही बन पाया है। तो ये है वो भीमशिला जिसने 2013 में आई आपदा से भगवान केदार के मंदिर को रक्षा करी और पानी को 2 फाट में बांट दिया था ताकि मंदिर बच गया। इस भीमशिला का भी बहुत महत्व है यहाँ पर। तो केदारनाथ मंदिर जी के जस्ट पीछे है भीमशिला, और उसी के जस्ट पीछे ही ये रोड गई है जो जाती है शंकराचार्य जी के मंदिर तक। तो हम भी चलिए वहीं चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। तो हम अब पहुंच चुके हैं श्री आदि शंकराचार्य जी की समाधि पर। और ये है श्री शंकराचार्य जी जिन्होंने इस मंदिर की खोज की थी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय रविंद्र भवम भवामी सहितम नमामि। ओ ब्लॉग बन रहा है। यस, शंकराचार्य जी की समाधि स्थल, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन और शंकराचार्य जी के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं उस ऊंची चोटी पे जहाँ पे श्री भैरव बाबा जी का निवास है। तो चलिए चलते हैं और आपको भैरव बाबा जी के भी दर्शन कराते हैं। तो ये मंदाकिनी नदी है जो केदारनाथ जी के बगल में बहती है। जय भोले, जय बाबा भैरव। तो ये हम आ गए हैं भैरव बाबा के दरबार में। जय भैरव बाबा। वो रहे बाबा केदार, ये रहे बाबा भैरव। तो भैरव बाबा के दर्शन हम लोगों ने कर लिए। बहुत ही सुख की अनुभूति हुई भैरव बाबा के दर्शन करने। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद एक बार हम लोग पुनः चल दिए बाबा केदारनाथ धाम की तरफ वापस, पैदल पैदल। सभी दोस्त चल चुके हैं। अब तो रास्ता ढाल का है तो दिक्कत नहीं है। भीड़ देखिए यहाँ की, भाई कहाँ चढ़ी है यार ये। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के उपरांत हम लोग एक बार फिर आ गए हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम में। और कितनी भी बार आए, कितनी भी बार आप देखें, दिल नहीं भरता है। ऐसा लगता है जीवन यहीं काट दें बाबा के चरणों में। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। तो तीसरी बार मेरे आज दर्शन हुए बहुत ही अच्छी तरीके से। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाकर दर्शन हुए
पंडित जी थे, उन्होंने पूरी पूजा अर्चना अच्छी तरीके से करवाई, तो दिल काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न है और मुझे लगता है कि आप लोग भी काफ़ी प्रसन्न हुए होंगे बाबा केदार के दर्शन करके। तो कई घंटों तक बाबा केदार के दर्शन करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से नीचे गौरीकुंड की तरफ, क्योंकि मौसम कुछ गड़बड़ सा हो गया, चारों तरफ घने बादल आ चुके हैं। फिर चलते हैं। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें। बहुत बार ये कोशिश कर चुके हैं कि अब चलते हैं नीचे, अब चलते हैं नीचे, करते करते दोपहर के 2 बज गए, लेकिन बाबा का प्रांगण छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। क्या मन कर रहा? सुन लिया, चले। सबका यही सीन है कि बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। इतनी ऊंचाई से नीचे उतरना है उसका किसी को बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बस ये इतना है कि जो होगा देखा जाएगा, थोड़ी देर और दर्शन कर लेंगे। तो आप भी थोड़ी देर और दर्शन करिए। जय भोले, बोल बाबा केदारनाथ की। तो अब हम लोगों का मन अभी भी नहीं भरा, लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के धाम को छोड़ के पैदल पैदल गौरीकुंड की तरफ। बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही जाने की, लेकिन क्या करें, शाम होने को आगे अब जाना पड़ेगा। हम लोग निकलना है दादा, पैदल भी जाना है तो टाइम तो लगेगा। बहुत टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से दर्शन में भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल भीड़ नहीं थी, गर्भगृह के अंदर दर्शन है, पंडित जी ने बढ़िया दर्शन करे, दिल खुश हो गया। अंदर जाके पंडित जी ने अच्छे से पूजा भी कराई है हम लोगों से, बहुत मजा आया यहाँ पर। जय भोले, जय भोले। तो बाबा केदारनाथ धाम से अभी हम लोग आ चुके हैं लगभग 1 किलोमीटर पीछे, और यहाँ से जो गौरीकुंड है वो दिखा रहा है 15 किलोमीटर। जो भी हो, 15 हो या 25 हो, उधर तो जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जय भोले। बाबा का नाम लिए रहो और चले रहो। तो हम लोग एक बार आ गए हैं वापस नंदी बेस कैंप पे। चारों तरफ बस कैंप ही कैंप है और सारी सुविधाएं यहाँ पे, टॉयलेट, बाथरूम, नहाने की, पानी पीने का, हर चीज़ का इंतजाम है। तो आप बेफिक्र होकर यहाँ पे आ सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ खरीद के भी मिलती हैं, लेकिन थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, जस्ट डबल हो ही जाता है। तो उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर होकर ही हैं। और पहले जब मैं आया था तब यहाँ पे कैश के अलावा कुछ नहीं चलता था, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे UPI वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो UPI से पेमेंट हर जगह हो रहा है, आप निश्चिंत होकर UPI का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। तो उतरते समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और चारों तरफ सिर्फ धुंध ही धुंध है, तो कुछ भी वीडियो रिकॉर्डिंग करना मुश्किल है। ऊपर से घोड़े ये चलने नहीं देते, पैदल इंसान इनके लिए घास कूड़ा है। तो जब से हम लोग ऊपर से यानी कि बेस कैंप से नीचे उतर रहे हैं, तब से लगातार पानी बरस रहा है, कहीं भी रुका नहीं है। और कीचड़ की वजह से रास्ता भी बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया। एक तो जो जानवर चल रहे हैं खच्चर, इनकी गंदगी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और दूसरी बात, जो पैदल जाने वाला इंसान है, जो भी पैदल इस यात्रा को कर रहा है, चाहे वो दर्शन करने जा रहा हो या दर्शन करके आ रहा हो, घोड़े वालों की निगाहों में वो हर इंसान बेकार है। मतलब कि आप अगर पैदल चल रहे हैं तो आप गए गुजरे हैं, आपका इस रोड पे कोई अधिकार नहीं है। वो ऐसा आपकी तरफ घोड़ा भगाएंगे, ऐसा आपको लड़ाएंगे कि आपको हीन भावना दिखाएंगे कि आपने घोड़ा नहीं किया क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। एक दो लोगों को कहते भी सुना कि जब पैसा नहीं है तो क्यों आता है केदारनाथ घोड़े वालों को। खैर, निगेटिव चीज़ है, बोल रहा हूँ, बोलना ज़रूरी है इसलिए बोल रहा हूँ। तो आप लोग कभी भी आए, पैदल आने का अगर सोच रहे हैं तो पीछे देख के जरूर चलिए, पीछे से घोड़ा वाला आपको मारने की कोशिश जरूर करेगा। ये 7:40 हो गए हैं और हम लोग उस एग्ज़िट द्वार पर पहुंच गए जहां से हमने चढ़ाई प्रारंभ करी थी। लेकिन अभी भी गौरीकुंड जहां से टैक्सी मिलेगी वो एरिया 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे किसी भी साथी की अभी तक हिम्मत नहीं टूटी। जय भोले, जय भोले। तो आखिरकार काफ़ी लंबी पैदल चाल के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं गौरीकुंड के एंट्री पॉइंट पे। अब यहाँ से गौरीकुंड स्टार्ट हो जाएगा, अब तकरीबन आधा किलोमीटर और गौरीकुंड चलेगा। तो ये गौरी जी का मंदिर और इन्हीं के नाम पे गौरीकुंड का नाम गौरीकुंड पड़ा है। तो अब हम लोग उतर चुके हैं गौरीकुंड से और
सीढ़ियों वाला रास्ता खत्म हो गया है और हमारे जस्ट सामने टैक्सी स्टैंड है। चलिए चलते हैं, टैक्सी पर बैठते हैं और निकलते हैं। अरे एक बार बाबा का जयकारा लगाते हैं। बोल केदारनाथ बाबा की, बोल भोले बाबा की, हर हर महादेव। भैया जय भोले। ये टैक्सी वाले भैया हैं जिन्होंने हमको गौरीकुंड से सोनप्रयाग तक छोड़ दिया है और बिल्कुल गेट तक छोड़ दिया है। हालांकि ब्रिज के इधर इनको आना नहीं चाहिए था। भैया क्या नाम है अपना? सतीश भैया। भोले बाबा आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। जय बाबा की सारी मनोकामनाएं पूरी। ठीक है। और आखिरकार हम अपनी गाड़ी के पास पहुंच गए हैं। ये हमारी गाड़ी बिल्कुल नहाई धोई खड़ी है और भोले बाबा ने आज दिन भर हम लोगों को बहुत नहलाया है। जैसे ही रेनकोट उतारे तुरंत आ जाए पानी। तो बाकी सभी साथी आ गए हैं। अब गाड़ी वगैरह सेट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की डेस्टिनेशन की तरफ। जय भोले, जय भोले, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो बहुत ही सुखमयी सुखदायक धाम करने के बाद अब हम लोग वापस आ गए हैं अपनी कार में। बोल भोले भंडारी की, बोल शंभू महाराज की, बोल बाबा केदारनाथ की। तो रात में तकरीबन 1 बजे के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग और पुलिस वालों ने हमें यहीं रोक दिया, वरना हम सीधे बद्रीनाथ जाके ही रुकते। तो हमने यहाँ कर्णप्रयाग में होटल ले लिया था, रात में सो गए थे और अब सुबह उठ के यहाँ से बद्रीनाथ जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो मेरे चैनल और मेरे वीडियो के माध्यम से बाबा केदार के दर्शन किए हैं वो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए होंगे आपको और वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। तो बाबा के दर्शन करने के बाद अगर आपको सुख की अनुभूति हुई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अगर आपके मन में कोई बात हो, कोई कमेंट करना हो तो कमेंट करिए और सुझाव दीजिए कि हमें वीडियो में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस सुखद वीडियो को न चाहकर भी हम एंड कर रहे हैं और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है श्री बद्री विशाल जी की। जय हो। जय बद्री विशाल।